नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया एंड वर्ल्ड न्यूज़ अपडेट्स। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 144 साल बाद बने इस सुखद संयोग में हाल ही में एक दुखद खबर आई है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान था। मौनी अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा लगभग 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग संगम तट स्नान करने और माघ अमावस्या के दिन पुण्य प्राप्त करने के लिए जिस कतार में लगे जा रहे थे, उस जगह पर कई भगदड़ की खबर आई है और उस भगदड़ के चलते कुछ लोग हताहत हो गए हैं। इस भगदड़ की, इस दुर्घटना की भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और हर कोई यही जानना चाहता है कि ये दुर्घटना महाकुंभ में आखिर हुई कैसे और क्या इसके पीछे कोई साजिश है क्या। इस बार महाकुंभ मेला क्षेत्र लगभग 4000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर 25 सेक्टर है और 41 घाट है। और ये जो घटना हुई है वो मेला सेक्टर 2 में हुई है, जहां महाकुंभ का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण घाट है। जहां पर ये दुर्घटना हुई है, इस घाट को संगम घाट या नोज घाट भी कहा जाता है। इस घाट को नोज घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि संगम की नोज एक ऐसी जगह है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। महाकुंभ के 45 दिनों में सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन सिर्फ संगम में होता है और ये स्नान 13 अखाड़ों के साधु संतों और महामंडलेश्वर द्वारा किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु गंगा और यमुना नदी के घाटों पर अमृत स्नान कर सकते हैं, लेकिन साधु संत सनातन परंपरा के कारण सिर्फ संगम की नोस पर ही अमृत स्नान कर सकते हैं। लोगों का मानना है कि उन्हें महाकुंभ में पवित्र स्नान का असली पुण्य तभी मिलेगा जब वो संगम में डुबकी लगाएंगे और यही कारण है कि जितने भी लोग महाकुंभ जा रहे हैं वो संगम घाट पर ही स्नान करना चाहते हैं। और इस घटना में भी बिल्कुल यही हुआ। जो श्रद्धालु गंगा और यमुना नदी के घाटों पर मौजूद थे वो मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करने के लिए संगम घाट की ओर जाने लगे, जिससे संगम घाट पर भीड़ का दबाव बहुत बढ़ गया। ऐसा अनुमान है कि उस समय इस एक सेक्टर में संगम के आसपास रात 1 बजे 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इकट्ठे हो गए थे। पुलिस ने संगम पर पहुंचने के लिए जो रास्ते बनाए थे वो इस कदर भीड़ से भर चुके थे कि लोग वहां लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करने लगे। लोग संगम पर पहुंच गए थे और स्नान करने के बाद उन्हें तुरंत वापस जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग वहीं रुक गए। वो तमाम लोग यही सोच रहे थे कि मौनी अमावस्या पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान करके वापस लौटेंगे, लेकिन इससे संगम पर भीड़ का दबाव बढ़ने लगा और इस भीड़ में लाखों लोग संगम के पास अपने सामान रखकर वहीं पर आराम करने लगे। कुछ लोग सो भी गए। अब लोगों के भीड़ के दबाव के कारण बैरिकेड्स टूट गए। तब संगम के मार्ग पर भगदड़ मची। जो लोग पहले से ही संगम पर पहुंच गए थे और सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हीं लोगों पर ये भगदड़ वाली भीड़ गिर गई और उनमें से जो लोग सो रहे थे, आराम कर रहे थे, उनमें से 30 लोगों की जान चली गई। इस घटना में बहुत सारे लोग घायल हो गए। चलिए जानते हैं कि प्रशासन का इस घटना पर क्या मानना है। तो घाट पे और अखाड़ों पे जो बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए। जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर, उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई
अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस भीड़ को नियंत्रित करने में नाकामयाब रहा और क्या इस भगदड़ को रोका जा सकता था? अगर श्रद्धालु प्रशासन की अपील को नज़रअंदाज ना करते तो संभवतः इस घटना को रोका जा सकता था। मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने इस घटना के कुछ देर पहले ही लाउडस्पीकर पर लोगों से अपील की थी कि लोग घाटों पर रात भर ना रुके। करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं, आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। जो लोग संगम पर उपस्थित हैं उनसे यही गुजारिश है कि वो प्रशासनिक आदेशों का पालन करें। धन्यवाद।